अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर इस धार्मिक शहर में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ गंगा जमुना संस्कृति को कलंकित कर दिया, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर भी बदनुमा दाग लगा दिया। उस वक्त की एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिसने देश को हिलाकर रख दिया, देश के रोंगटे खड़े कर दिए। मामला था सेक्स स्कैंडल का, वह भी देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। एक अखबार ने इस बात का पर्दाफाश किया कि स्कूली छात्राओं के साथ में यौन शोषण किया जा रहा है और अश्लील तस्वीरों के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके साथ कई लोगों को, कई लड़कियों को शिकार भी बनाया जा रहा है। इस खबर ने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भूचाल सा मचाकर रख दिया था। इसके बाद खुलासा हुआ था एक गिरोह का, जो अजमेर के एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला कर रेप किया करता था और उन लड़कियों के घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी और इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया। पीड़ित लड़कियों की संख्या की यदि बात की जाए तो संख्या 100 से ज्यादा बताई गई। इन लड़कियों की उम्र महज 17 से 20 साल तक थी। इस कांड की शुरुआत सबसे पहले फारूक चिश्ती नाम के एक शख्स ने की थी, जिसने सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उस लड़की के अश्लील तस्वीरें भी खींच ली और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ अश्लील तस्वीरों का और इन अश्लील तस्वीरों के माध्यम से उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसे स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाने लगा और ब्लैकमेल करने का नया तरीका बना लिया। मजबूरन वह लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउस पर लाने लगी और उन सभी के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का ये गंदा घिनौना खेल चलता रहा। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी और इस तरह से एक ही स्कूल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ। घर वालों की नजरों के सामने से ही लड़कियां फार्म हाउस पर जाती थी। उनको लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आया करती थी और घर पर छोड़कर भी जाया करती थी। लड़कियों से रेप करते समय उनकी तस्वीरें ली जाती थी, अश्लील तस्वीरें ली जाती थी और इसके बाद उन्हें डरा धमकाकर लड़कियों को बुलाया जाता था। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती ही था। उसके साथ नफीस और अनवर भी इस मामले में शामिल थे। ये तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे और सबसे बड़ी बात, फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिम की हद से लेकर इनके पास धार्मिक शक्तियां और साथ ही साथ राजनीतिक पावर थी और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में सब कुछ पता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस को डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए और इसे संभालना पुलिस के लिए भारी ना पड़ जाए। धीरे धीरे स्कैंडल के बारे में शहर को पता चलने लगा। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगी। जिसे मौका मिलता वो अपना हाथ उन लड़कियों पर साफ कर देता। लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप किया जाता। यहाँ तक कि नेगेटिव से फोटो को डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी इस पूरे मामले में शामिल पाया गया। नतीजा ये हुआ कि समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक एक कर खुदकुशी करने लगी और इस तरह से 6 से 7 लड़कियों ने अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया और ये मामला और ज्यादा संगीन हो गया। लगातार अखबारों में खबरें छप रही थी और पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान सा आ गया था, कोई बवंडर सा छा गया था। इसके बाद क्या था, जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद करने का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव था और इस मामले को लेकर कई संगठन भी मैदान में कूद पड़े थे। इस मामले में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने के आदेश दिए और गोपनीय जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट ने जिला प्रशासन के होश उड़ा दी। इसके बाद पुलिस ने फिर भी मामले को दबाने की लगातार कोशिश की, लेकिन चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने ये केस CID CB के हाथों में सौंप दिया। तब अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज की और इसके बाद इस मामले में एक एक कर सारे पुलिस की गिरफ्त में आने लगे और इस मामले का अब जाकर इंसाफ हो पाया है। 32 साल के लंबे इंतजार के बाद उन लड़कियों को जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, सुसाइड कर लिया, उन्हें शायद इंसाफ मिल पाया और साथ ही साथ
वो लड़कियां जो इस यौन शोषण का शिकार हुई थी उन्हें इंसाफ मिल पाया। फिलहाल आपको बता दें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसमें से अभी भी एक व्यक्ति को आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया है, जो अभी तक पुलिस की शिकंजे से बाहर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो एक आरोपी जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, उसे पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।